देखो पार्ट 10 में हम लोग के क्या सीखना है। सबसे पहले एक उदाहरण हम लोग देखो कि कभी कभी हम लोग बैंक में जाते हैं, ठीक है, और बैंक में जाने के बाद हम लोग पैसा जमा करते हैं। जैसे हमने 100 रुपया बैंक में ले आकर के जमा कर दिया, और बैंक वाला कहता है कि प्रत्येक साल या प्रत्येक महीना, साल या महीना, ठीक है, साल या महीना, प्रत्येक साल आपको 5 रुपया बढ़ेगा। तो अगर हम जिस साल पैसा जमा किए उस समय तो मेरे पास 100 रुपया था, हमारा दूसरा साल पैसा हो गया 105 रुपया, फिर तीसरा साल देखने गए खाता में तो 110 रुपया, चौथा साल देखने गए तो 115 रुपया। तो हम कहें कि बताइए मेरे खाता में 120 रुपया किस वर्ष हो जाएगा, मेरे खाता में 120 रुपया किस वर्ष हो जाएगा। तो बोलते पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा, पांचवा साल हो जाएगा, नहीं पांचवा साल। तो इसी टाइप का पूरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, ठीक है, ज्यादातर इसी टाइप का। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 5 + 2 4a - 1 a + 2 AP में है। ये तीन गो पद दिया हुआ, ये तीन गो क्या दिया हुआ बाबू, पद, ये तीनों पद AP में है। गेट लगाइए, ये तीनों पद AP में है। तो बताइए ए का मान ज्ञात करना है। ये तीनों पद AP में है तो ए का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना। अगर ऐसा प्रोसेस हो बाबू, ए का मान ज्ञात करना है, तो हम शॉर्ट में ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीका बताता है आपको, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। तो शॉर्ट में देखो हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमको ए का मान निकालना है, तो आप लिख सकते हैं कि माना कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी। माना कि प्रथम पद एपी के प्रथम पद है, एपी का प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है। आप बोला एपी के तीन गो पद दे दे बाबू, और उसमें अल्फाबेट दे दिया, और ए बी सी डी ऐसा कभी मान पूछ लिया आपसे, तो आपको तो पता है कि भाई एपी में 3 पद है, तो इसका मतलब यहाँ बीच के दूरी दोनों के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो फार्मूला होता है T2 - T1 बराबर T3 - T2, मतलब सार्वंतर तो एपी में समान होता है। बोला ये अगर पद एपी में है तो हम लोग कहेंगे एपी में है, हम कैसे मान ले एपी में तुम्हारा पद है। कोई कह देगा कि हम भगवान है तो मान ले, उसको समझ लेंगे तू भगवान है, भाई तू प्रूव्ड करके तू कैसे भगवान है, पता है समझ में। कोई भी कुछ भी कह देगा कि हम प्रधानमंत्री हैं तो मान लेंगे हम लोग, खाली वो बोलेगा मान लेंगे, नहीं मानेंगे। सबसे पहले उसको हम लोग, मैथ वही कहता है कि हमको जो भी कहिए मानिए जरूर, लेकिन प्रूव्ड करके हमको दिखाइए। मानना कोई बड़ा खराब चीज नहीं है, मैथ में तो मान के चलना है, साइंस में जान के, ठीक है, इसी पर तो पढ़ाई शुरू और अंत होता है। तो आपको ये समझना है, हम लोग जानते हैं कि एपी, हम लोग सीखे हैं कि एपी जो होता है बाबू उसका सार्वंतर सामान्य होता है, मतलब डी जो होता है डी बराबर डी। आप एपी में कोई भी डी निकालिए तो बराबर होगा कि नहीं होगा जी। तो ये बोला कि एपी के पद दिखाओ, तो एपी के पद है, तो हम लोग बोले कि T2 - 3 मतलब इसके बीच के पद और इसके बीच का पद, दूरी देखते हैं समान है कि नहीं। तो T2 कितना बाबू 4a - 1 ब्रैकेट बंद कर दें, और T1 कितना है 5a + 2 बराबर है, तो T3 कितना है a + 2 और T2 कितना है 4a - 1। देखिए आगे यहाँ पे, तो आप देखिए इसको घटाइएगा, ब्रैकेट हटाइएगा तो 4a - 1, ये ब्रैकेट हटेगा बाबू तो माइनस कितना 5a - 2, ब्रैकेट हटेगा तो इस सब का चिन्ह बदल जाएगा। ये इसको विस्तार से बताएं क्या, देखो a + 2 ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा जी 4a, और माइनस +1। अब जाती जाती हल करना आप जानवे करते हैं। बताइए 4a इसमें से 5 पे चल जाएगा तो -1 और -2 -3। अब देखिए a में से 4 गया तो
-3 और 2 और 1 3। ऐसा करें, एक को एक तरफ ले चल आए हम, तो इधर तो माइनस ये है ही है पहले से, ये चलेगा तो +3। अब बराबर उधर कितना है, फिर इधर से ही चल गया तो +3 हो गया। आप बताइए तो ये जुटेगा तो कितना आएगा, 2a प्लस में बाबू, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है, घटता है। तो बताइए a में से 3 जाएगा तो 2a बचेगा, जिसका ची बड़ा रहता है उसी के ना लिखते हैं जी। अब बराबर 3 और 3 a बराबर 6 बटा कट गया कितना, a का मान आपसे पूछा था ना, a का मान कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पर आप बोल भी सकते हैं कि a का मान 3 है। अतः AP का a का मान, अतः AP का a का मान कितना है बाबू, 3 है। कोई दिक्कत, इस प्रकार से आपको दे दे, फिर से देखिए यहाँ पे, अगर बाबू इस प्रकार से आपको ये दे दे कि 2ax x, ठीक है, क्या दे दे, x, ऐसा कुछ भी दे दे, जैसे मान लिया हम यही दे दें कि 2 है और 3 है, ऐसा कुछ हम दे दे 3 गो पद, और बोले सिद्ध करके बताइए कि AP के है पद की नहीं है। 3 गो पद दे करके हम पूछे कि AP के पद है कि नहीं, तो क्या कीजिएगा, दोनों के D निकालिएगा, अगर बराबर हो गया तो बोलिएगा हाँ, नहीं तो हम दोनों के D निकाले, उससे हमको A का मान पता लग गया। कोई दिक्कत, ये प्रश्न आया समझ में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है बाबू, किसी अनुक्रम का nवां पद, अनुक्रम आपको हम सिखाए थे अनुक्रम। अनुक्रम एक निश्चित समूहों का पालन करके लिखा जाता है, जबकि श्रेणी एक विशेष संख्या में जोड़ी या घटाई जाती है। तो अनुक्रम का nवां पद कितना है, 2n + 1, 2n + क्या यह अनुक्रम का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। ये अनुक्रम का क्या यह अनुक्रम AP में है, सबसे पहले फिर क्वेश्चन के समझिए, किसी अनुक्रम का nवां पद आपको दिया हुआ है बाबू, क्या यह अनुक्रम AP में है, आपको बताना कि अनुक्रम जो है AP में है, अगर है तो प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखिए यहां पर मानक की AP के प्रथम पद A है तथा सार्वंतर D है। कोई दिक्कत। अब बाबू बोला कि nवां पद कितना है, 2n + 1, तो यहां लिखना है कि nवां पद मतलब Tn निकालेंगे आप, nवां पद कितना दिले है, 2n + 1, तो हम पहला पद निकालेंगे ना जी, तो T1 निकालेंगे हम। पहला पद को क्या बोलते हैं, T1 बोलते हैं। तो T1 n के जगह कितना रखे बाबू, 1 और +1, 2 एकम 2 और +1, 2 और 1 जोड़ दिए तो T1 कितना पता लग गया, T1 कितना 3। यहां तक क्लियर है, T1 कितना पता लग गया 3। इसी प्रकार के देखिए T2 निकालिए आप, तो फार्मूला 2n + 1, बताइए n के जगह +2 और 2 गुना कीजिएगा तो प्लस, जोड़िएगा तो 5, T2 निकाल दिए नहीं। अब क्या निकालिएगा, T3, 2n + 1, तो 2 गुने n के जगह प्लस 3 दूनी 6 प्लस कितना, T3 कितना। इसी प्रकार और क्या निकाले बाबू, T4 निकाल देते हैं, 4-5 को निकाल देते हैं, ज्यादा नहीं निकालते, एक और निकालते हैं T4। तो फॉर्म निकालना है 2n + 1 निकालना है, तो 2 गुने 3 कितना है, n कितना है 4 प्लस 4 दूनी प्लस 8 1 9। यहां तक दिक्कत नहीं। अब यहां तक दिक्कत नहीं है तो आगे देखिए, प्रथम पद कितना था से बोलिए, प्रथम पद, हाँ लिखिए AP के अनुक्रम, लिखिए AP भी कैसे हम साबित कर सकते हैं, लिखिए अनुक्रम क्या आया 3, उसके बाद 5, उसके बाद 9, ऐसे डॉट डॉट आते जा रहा था नहीं।
अब चेक कीजिए कि प्रथम पद को माने थे ए, तो ए बराबर कितना हो गया बाबू। अब डी पता कीजिए, तो T2 माइनस T1, तो 5 माइनस कितना गया, एक और डी चेक कर लीजिए ताकि है कि नहीं। T3 माइनस T2, T3 कितना 7 माइनस 5 कितना, ईद मतलब है एपी का पद है, तो एपी के पद है तो क्या ज्ञात किए हम, ए और डी। तो लिखेंगे अतः यह अनुक्रम एपी में है, एपी में है, ए बराबर 3 और डी बराबर 2 है। कोई दिक्कत आए बात समझ में कि नहीं आए जी? नहीं आए तो बोलिए, तुम लोग फिर दिक्कत किसी के तो बोलिए, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, 30 भी इजी है, कोई खास हार्ड है नहीं, सब क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा माइंड लगाइए तब नहीं इजी है, इतना भी सब इजी नहीं रहता है। कह रहा है किसी एपी का चौथवें एवं आठवें पदों का योग 24 है, किसी एपी का चौथवें एवं आठवें पदों का जोड़ते हैं तो कितना आता है, कहता है छठे एवं 10वें पदों का योग 44 है, 10वें एवं छठे पदों का योग कितना है, 44 है। तो इसको एकदम आराम से बनाना है, लिखना है पहले, माना कि एपी के प्रथम पद ए तथा सार्वंतर क्या है, डी है। अरे बात समझ में, प्रथम पद ए माने और सार्वंतर, अब प्रश्न से कह रहा है चौथे पद और आठवें पदों का योग, तो ऐसे नहीं लिखेगा प्रश्न से जी, चौथे पद का मतलब T4 ने, अब बोला कि आठवें पदों का योग कीजिए, तो T8 कितना है 24 है, ये ना बोला कि चौथे पद और आठवें पदों का योग, और हम लोग कहते हैं कि चौथे पदों का व्यापक रूप होता है ए प्लस, अब आठवें पदों का ए प्लस, अब बराबर, अब ए और ए जोड़ दिए तो, और 3D और 7D 10D, अब बराबर समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब पुनः प्रश्न में से फिर लौटिए यहां से, अबरी छठे और 10वें पदों का योग 44 है, यहां लिख दीजिए पुनः, मतलब प्रश्न से दोबारा लौट रहे हैं, नहीं कहा छठे तो T6 और प्लस T10 के जोड़ते हैं तो कितना आता है, तो T6 का व्यापक रूप बाबू ए प्लस और T10 के ए प्लस बराबर ए और ए 5 और 9 14D बराबर समीकरण क्या कीजिएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कीजिएगा, हल कर दें, तो यहां लिखिए समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, तो देखिए समीकरण फर्स्ट कितना बाबू 2a प्लस 10D बराबर, और समीकरण सेकंड 2a प्लस 14D बराबर 44, समीकरण कितना सेकंड, थोड़ा छोटा कर दे ताकि यहीं पे अट जाए। देखो बाबू यहां घटाने पर, यहां घटाने पर जब आप घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा जी, 10 में से 14 गया तो माइनस, और ये घटेगा तो माइनस 20 हो गया। अब यहां देखिए आ गया -4D बराबर माइनस माइनस कट गया 4 और 20 से काटे क्या मरतबे, D का मान कितना, अब समीकरण फर्स्ट में D बराबर 5 रखने, समीकरण फर्स्ट उठाइए यहां से 2a प्लस बराबर समीकरण 2a
प्लस 10 गुने डी के जगह पे अब बराबर 2a 10 बराबर 2a बराबर 24 उधर गया तो 2a बराबर कितना आएगा -26। a बराबर -26 अब बट्टा में काट दिए क्या मरतबे a का मान आ गया -13 बाबू। तब आगे क्या बोला कि एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। एपी के काय पद तो पहला पद तो पता हो ही गया कि -13 है, पहला पद हो गया। तो दूसरा पद निकालिएगा तो T2 निकालिएगा, फार्मूला होता है a प्लस डी। ए का मान बाबू -13, डी का मान 5, तो घटाइएगा तो कितना बचेगा -8। T3 निकालिए तो a प्लस 2d, a का मान और 2 गुने डी का मान 5, तो -13 और 5 दूनी 10 घटेगा तो यहाँ लिखना एपी के प्रथम 3 पद कौन कौन है देखिए यहाँ पर। इसे पहला -13, दूसरा तीसरा -3 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? अब आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 गो है, और दीर्घ उत्तरीय भी आपके लिए कोई खास हार्ड नहीं है, इजी है अगर टीएन आप जानते हैं ज्ञात करने के लिए तब। ठीक है, यहां देखिए कह दिया एक आदमी की युक्ति ना, एक आदमी के 7,000 फिर 740 1500 रुपये के वेतन पर हुई। इतना समझना बड़ा आसान से, इक्वेशन बड़ी छुपा दिया है। कह रहा है 700 रुपया के वेतन पर और चुनल गया था और लास्ट वेतन उनको मिलने लगा कितना 1500 रुपया, और प्रत्येक वर्ष वेतन बढ़ कितना रहा था 40। तो बताइए किस वर्ष वह वेतन अधिक वेतन पर पहुंच गया। अधिकतम वेतन, ये न्यूनतम वेतन है बाबू और ये अधिकतम वेतन है और ये बढ़ रहा था उसका वेतन। ठीक है, आए बात समझ में कि नहीं? तो माना कि एपी के प्रथम पद क्या मान लें ए है, तथा सार्वंतर डी है। कोई दिक्कत? अब आसान से समझना है, यहाँ पे प्रथम पद को ये माने बाबू तो ए कितना है 7,700। ठीक है, या दो तरीका से लिख सकते हैं बाबू इसमें। एक और क्या बांध सकते हैं आप कि 700 रुपया के वेतन पर लगा, अब प्रत्येक साल होकर वेतन बढ़ रहा है 40 रुपया, तो हो गया 700 फिर 700, ऐसे करके बढ़ते बढ़ते एक दिन उसका वेतन हो गया 1500 रुपया। ये हो गया न्यूनतम वेतन, ही हो गया। तो किस वर्ष उसका अधिकतम वेतन मिले लगेगा, किस वर्ष उसका अधिकतम वेतन मिले लगेगा। तो आप समझिए ए का मान कितना दिया 700, अब बढ़ रहा है तो डी का मान 40 और टीएन का मान अंतिम पद है ना जी। तो एन निकालनी तो टीएन का फार्मूला क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू टीएन का मान 1500, टीएन का मान ए अब प्लस एन का मान नहीं पता, डी का मान 40। अब आगे देखिए 1500 और 700 यहां गुना कीजिएगा तो कितना 40 n माइनस 1500 बराबर 700 में से 40 चल गया तो 600 प्लस 40 n, ये 40 है बाबू 40 n। ठीक है, कोई दिक्कत? इधर ला घटा दें तो 1500 में से 660 खत्म हो गया तो कितना बचा बोलिए? आठ सौ चालीस बराबर कितना 40 n। ठीक है, आप बोल सकते हैं n का मान n बराबर
कितना 840, अब बटा में कितना बाबू, एक जीरो से कैसे ही कट रहा है, 21 को n का मान कितना वर्ष के बाद अधिकतम वेतन हो जाएगा। हाँ लिखिए, अतः 21 वर्ष के बाद वह अधिकतम वेतन पर पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा। दिक्कत है तो बोलिए, आया क्वेश्चन समझ में जी कि नहीं आया। हाँ यहाँ पर आराम से थोड़ा समझना, यही तो मेन है थोड़ा सा, खाली बाकी तो कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन और लीजिए, बैंक पे आधारित, जबकि पहला उदाहरण दे चुके हैं हम। बहुत ईजी है। बैंक में जमा की गई एक राशि 4 वर्ष में, कई साल में, 600 रुपया। 4 वर्ष में कितना, 12 वर्ष में कितना, 800 रुपया हो जाती है। 6 वर्ष में चार वर्ष में अब 12 वर्ष में, तो जमा की गई राशि के प्रत्येक वर्ष जोड़ा गया ब्याज बताइए, मतलब ब्याज बताइए प्रत्येक साल कितना ब्याज जोड़ा गया। तो अब डी पूछ रहा है, मतलब बीच के दूरी ने पूछ रहा है। तो आपको समझिए यहां लिखना है पहले, माना कि प्रथम पद ए है एपी के तथा सार्वंतर डी है, कोई दिक्कत। अब बोला कि चौथे वर्ष में 600 रुपया, चौथे वर्ष में मतलब T4 बराबर कितना दे दिया बाबू आपको, आगे दिया 12वें वर्ष मतलब T12 बराबर 800 रुपया। अब आसान से बन जाएगा, कहेंगे इसको ऐसा कर देते हैं, T4 का व्यापक रूप क्या होता है, A प्लस बराबर समीकरण। और यहां देखिए पुनः प्रश्न से लौट जाइए, T12 के क्या होता है बाबू, A प्लस 11D, अब बराबर समीकरण। यहां लिखिए समीकरण फर्स्ट एवं, दोबारा चालू करो, फर्स्ट एवं सेकंड को तो फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, तो देखिए बाबू फर्स्ट का हल कीजिए, A प्लस 3D बराबर कितना, समीकरण A प्लस बराबर समीकरण। अब देखिए माइनस करने पर ये कट गया, ये घटेगा तो माइनस 8D, और ये घटेगा तो माइनस, माइनस से D बराबर 200/8, कट गया तो कितना आया, 8 से 2 कितना मरतबा कटता है, 25 मरतबा नहीं कटता जी, 25 8 200। D का मान कितना ले लाए आप, 25 रुपया, हाँ नहीं, D का मान। तो बताइए प्रत्येक साल कितना पैसा बढ़ रहा था, 25 रुपया बढ़ रहा था। प्रत्येक साल कितना रुपया बढ़ रहा था जी, हमको डीए ना चाहिए जी, एक हाल निकाले जाएंगे भाई। पूछा कि प्रथम साल कितना पैसा था, अगर यहाँ पूछता कि नहीं कितना पैसा जोड़ा गया, से नहीं पूछता, बोलता कि बताइए प्रथम साल कितना रुपया जमा किया था, तब यहाँ पे हम ये निकालते, प्रथम साल कितना रुपया है तो ये निकालते, दूसरा साल पूछता तो ये और डी दोनों निकाल के व्यापक रूप हल करते। आए बात समझ में नहीं, लेकिन इसमें हमको क्या बोला कि कितना प्रत्येक साल जोड़ा जाता है खाली। तो देखिए आप यहाँ से भी जोड़ के भी निकाल सकते हैं कि भाई चौथा साल हुआ था इतना रुपया, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, आए समझ, दोबारा समझाया दूसरा नियम से। सातवां देखिए और आज का लास्ट प्रश्न देखिए, उसके बाद हम लोग 5.3 आएंगे, ठीक है। सोल्व, माना कि एपी के प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है। प्रथम पद ए है बाबू और सार्वंतर, आप क्वेश्चन के समझते हैं, किसको, क्वेश्चन को।
देखो बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको टीएन निकाले के आवे के चाहिए। यहां करा एक आदमी अपने ऋण की अदायगी में प्रथम किस्त में 100 रुपया देता है, मतलब अपना ऋण चुका रहा है। कोई व्यक्ति कर्ज ले लिया है और कर्ज क्या कर रहा है, चुका रहा है। ऐसे भी दुनिया ना बड़ी कर्ज में डूबल है, इसका नॉलेज सबके होना चाहिए। यानी किस्त भरिएगा तो आप गड़बड़ा जाइएगा। तो प्रथम साल कितना चुकाता है, 100 रुपया, मतलब प्रथम साल 100 रुपया चुकाता। लिख दिए। यदि वह मासिक किस्त में 5 रुपया के वृद्धि करता है, मासिक किस्त में कितना रुपया के वृद्धि करता है, 5 रुपया के वृद्धि करता है, तो बताइए पहला महीना में कितना चुका है, 100 रुपया। दूसरा महीना देगा तो उसको 5 रुपया वृद्धि करना होगा, तो कितना देगा, 105। तीसरा, फिर चौथा 115। तो बताइए कि 30वां किस्त भरेगा तो कितना राशि देवे पड़ेगा। इसी प्रकार से पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा, चौथा, इसी प्रकार 30वां किस्त भरेगा वो तो कितना रुपया देगा। तो यहां देखिए कैसे बनेगा। ए बराबर कितना हो गया जी, डी बराबर 5, एन बराबर 30। 30वां पद में पूछ रहा है तो एन ना दे जी, वही तो पूछ रहा है टीएन आपसे, टीएन आपसे पूछ रहा है। तो टीएन के फार्मूला लगा दीजिए। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टीएन, बोलिए टीएन नहीं दिया, ए बोलिए 100 प्लस एन माइनस डी कितना, 100 प्लस 30 में से गया तो गुने 5, 29 बचे, 9 बचे 45 के 5, अब 5 दूनी 10 और 4 14, 100, 145 और 100 245 कह सकते हैं। अतः कैमा साल, 30वां साल, 30वां साल उसे 245 है, 245 रुपया का किस्त चुकाना होगा, यह ऋण चुकाना होगा ना, किस्त भरना होगा, किस्त भरना होगा। ठीक है, तो टोटल कंप्लीट हुआ। कंप्लीट के बाद आगे ये देखेंगे, एक्सरसाइज आएगा 5.3। ठीक है, और 5.3 से पहले आपको बता देते हैं कि आज शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, 5.3 से पहले आपको वास्तविक संख्या मतलब चैप्टर 1 to 4, चैप्टर 1 से लेकर 4 तक के टेस्ट होगा संडे को, संडे मैथ। ठीक है, चैप्टर कितना, 1 से लेकर 4 तक, 1 से 4 तक आपका टेस्ट होगा संडे को, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन दिया जाएगा जी, 25 क्वेश्चन। और 25 क्वेश्चन से आपको पूरा डिक्लेयर करना है। आपको कम से कम 40 से ऊपर लाना है हर स्टूडेंट को 40 से ऊपर रहकर चाहिए, क्योंकि आप 4 चैप्टर पढ़े हैं और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं होगा बाबू, सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, अरे बात समझ में। और संडे के इसका डिस्कशन भी रहेगा, टेस्ट के ठीक बाद इस क्लास का संडे का ही डिस्कशन, उसी दिन क्लास का डिस्कशन, जांच, हर चीज हो जाएगा आपको उसी दिन। डिस्कशन अगला दिन नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्कशन करते हैं तो हमारा जो चैप्टर है वो पीछे छूट जाता है। और आपको बता रहे, जब केसी सिन्हा से हम पढ़ा रहे हैं तो केसी सिन्हा में रूल यह है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और हमको एक एक प्रश्न बताना पड़ रहा है। बता रहे समझ में, हमको एक एक प्रश्न बताना पड़ रहा है। आप घर में तो बनाते हैं नहीं, मेहनत तो 1-2 घंटा करना है नहीं, जो भी यहाँ बताएं वही चीज को सीधा सीधे उतार लेनी है। हर स्टूडेंट के पास अपना अपना कैपेसिटी होना चाहिए पढ़े के। 1 घंटा पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो। ठीक है, बीच में छोड़ना नहीं। आज 11th वाला बैच में आप देखे होंगे, जब लड़का छोड़ा था बहुत अफसोस रहा था। तो टेस्ट वही होता है, जो छोड़ते हैं ना बहुत अफसोसते हैं। और टेस्ट को कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं करेगा। सबसे पहला बात, कोई भी छात्र छात्राएं टेस्ट का मिस नहीं करेंगे। ठीक है, एक दिन क्लास मिक्स हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन टेस्ट मिस नहीं होना चाहिए एक दिन भी।
और सबको बेटर नंबर रह के चाहिए, अच्छा से अच्छा एकदम। ये नहीं कि हम 40 बोले तो 40 के आसपास, अगर 50 में 50 लाते हैं तो बहुत बढ़िया आपका, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा टफ रहेगा इसलिए 50 में 50 आप ला नहीं पाएंगे। और चेक भी थोड़ा सा जम के होगा संडे को, समझ गया। और चोरी के भरोसे आप आएंगे नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लगा देते हैं, उतारिए।